गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज था रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के दिन हमें रुद्राभिषेक कराना था, तो हम मंदिर पे सब सामान लेके पहुंच गए थे। ये मेरा भाई था और मेरे बच्चे और हस्बैंड। तो हम लोग वहाँ मंदिर पे पहुंच गए थे ओला करके। और यहाँ पे पंडित जी ने कहा था कि थोड़ा सा मतलब भगवान जी का जो स्थान है थोड़ा साफ़ करिए, क्योंकि सोमवार था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पूजा करने आ रहे थे। तो इसकी वजह से पंडित जी कह रहे थे कि थोड़ा सा सफाई कर दीजिए। और लास्ट सोमवार था रक्षाबंधन का, तो उसके बाद फिर हम लोगों का करवाते, तो वही हम सब लोग साफ़ कर रहे थे। थोड़ा फूल वूल पत्ती वत्ती उधर करके पानी से अच्छे से साफ़ करना था। तो हम सब लोगों ने मिल के भगवान जी का स्थान अच्छे से साफ़ किया। और भोलेनाथ के साथ तो पार्वती माता हमेशा बेचारी भीगी रहती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए साफ़ कर दिया, कितना अच्छा। और यहाँ पे हम लोगों ने खूब अच्छे से देखिए भगवान जी की मूर्ति को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चढ़ा उड़ा के गए थे। दही घी वो छूट ही नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने अच्छे से साफ़ किया भोलेनाथ को। और भी लोग पूजा कर रहे थे। फिर हम सब लोगों ने जल लेके उनको स्नान कराया, मतलब जो जो पंडित जी कह रहे थे हम लोग कर रहे थे। और वो सब लोग देखिए पूजा कर रहे हैं, कोई घी से ओम लिख रहा है। और हम लोग भी अपना काम कर रहे थे, यहाँ पे जल वगैरह चढ़ा रहे थे। तो ये देखिए दूध वगैरह चढ़ा रहे थे। तो फिर बीच में एक भाभी आ गई तो वो करने लगी, तो मैं भी उनके साथ कर रही थी। दूध चढ़ा रही थी सब लोगों के ऊपर, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान जी को अच्छे से। और फिर मेरे बाद मेरा भाई चढ़ाता है। ऐसे सब लोग हम लोगों ने मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों ने चढ़ाया। और बहुत सारे लोग आ रहे थे, क्योंकि सावन का लास्ट सोमवार था और उसी दिन रक्षाबंधन भी था। बहुत अच्छा था, तो बहुत भीड़ लगी थी। और हम हर साल यहीं पे रुद्राभिषेक कराते हैं इसी मंदिर पे। तो हम वहीं गए थे। हमारे पंडित जी हैं, उनको हम एक दिन पहले बता देते हैं, तो वो अपना सामान वगैरह हमें व्हाट्सअप कर देते, हम लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने गाय का दूध लेके गए थे 2 लीटर, और गन्ने का रस भी ले गए थे 2 लीटर। तो हम यहाँ पे दूध चढ़ा रहे थे, क्योंकि पानी नहलाने के बाद फिर दूध से नहलाया जाता है भोलेनाथ को। तो वही हम सब लोग धीरे धीरे चढ़ा रहे थे नंदी माता को, कार्तिकेय भगवान को, पुष्प सुंदरी माता, गणेश भगवान, कार्तिकेय महाराज, सबको हम लोग चढ़ा रहे थे। यहाँ पे देखिए पंडित जी ले रहे थे कि मतलब अब दे दीजिए और अब दूसरे किसी को हम देंगे। और ये मेरा भाई था, मेरे भाई के साथ मेरा बेटा भी चढ़ा रहा था। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो अकेले चढ़ा रहा था। तो उसके साथ मेरा बेटा भी मतलब दूध चढ़ा रहे थे भगवान जी को। और ये हस्बैंड थी, मैंने इनको बोला कि आप चलिए चढ़ाइए और हम पकड़ लेंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो रही थी, लोग आ रहे थे। फिर हम लोगों ने दूध के बाद यहाँ पे पानी से फिर स्नान कराना होता है, क्योंकि दूध ऊपर गिरा होता है भगवान जी के। तो फिर पानी से स्नान कराए हम लोगों ने। फिर भाई करा रहा है और बहुत सारे लोग आ रहे थे पूजा करने, हम किसी को रोक भी नहीं सकते। तो यहाँ पे भाई भी स्नान करा रहा है गंगा जल से। और देखिए मेरा बेटा भी उसके साथ साथ जाके चढ़ा रहा है नंदी बाबा को। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ना वो दूध, दही, घी, बुरादा, ऐसे 5 चीज़ों से शंकर जी को रगड़ के मतलब ना मसाज करते हैं, उनको नहलाते हैं। तो यहाँ पे दही, दूध, घी, ये सारी चीज़ें नंबर नंबर से पंडित जी डाल रहे थे। और हम सब लोग उनको भगवान जी को मसल मसल के मतलब लगा रहे थे, क्योंकि 5 चीज़ों से उनका अभिषेक किया जाता है। तो वही सारी चीज़ें हम लोग बारी बारा कर रहे थे। दूध, घी, चीनी, शहद और वो चीनी का बुरादा, मतलब चीनी तो नहीं कर सकते, चीनी का बुरादा लेके गए थे वो। और सब लोग कर रहे थे, भाई कर रहा था, मैं भी कर रही थी, हस्बैंड भी कर रहे थे, बेटी थी तो मेरा उसको जैसे समझ में आ रहा था थोड़ा बहुत वीडियो बना रही थी। उसी ने ये सारे क्लिप लिए हैं, तो उसको जैसे आया वैसा उसने बनाया। नहीं तो हम तो बैठ जाते हैं तो हम नहीं ले पाते हैं। तो वो बोली कि हम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए पंडित जी ने चीनी बुरादा डाला, तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी जल्दी जल्दी रगड़ो, बर्फ़ गिर रही है बहुत तेज़। फिर हम सब लोगों ने हंसने लगे, पंडित जी भी हंसने लगे और बहुत सारे लोग वो लोग भी हंसने लगे। फिर हम लोगों ने उसको मसाज किया। फिर यहाँ पे दही डाल दिए पंडित जी, फिर उससे हम लोग मसाज कर रहे थे। और मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि बेटे ने कहा था मम्मी बर्फ़ गिर रही है ऊपर से, देखो बर्फ़ गिर रही, कितना मज़ा आ रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये बुरादा है चीनी का। फिर हम सब लोगों ने भगवान को अच्छी तरह से मसल मसल के लगा दिए 5 चीज़। और यहाँ पे फिर उन्होंने
पानी डाला पंडित जी ने यहाँ पे। फिर ये सब करने के बाद फिर अच्छी तरीके से भगवान जो शिवलिंग है भोलेनाथ की उनको धुलना होता है, सब अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है। जो उनका नीचे का होता है पुष्प सुंदरी माता होता है जी, कार्तिकेय भगवान उन सब लोगों को कह रहे थे अच्छे से साफ़ करिए। वो पानी डाल रहे थे पंडित जी, फिर हम सब लोगों ने अपना धुल रहे थे अच्छे से। उसके बाद अब इस पे वो अपना सब कुछ करवाते चढ़वाते फूल पत्ती। तो अभी 5 चीज़ों से हो गया था, तो हम लोगों ने देखिए धुल लिया अच्छी तरीके से। पानी तो पंडित जी ही ले आए थे बाल्टी में भर के। यहाँ पे हम सब लोगों ने धुल रहे थे और बहुत भीड़ लगी थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे ना। तो देखिए अब हम लोग सब लोगों ने उनको 5 चीज़ों से नहला दिया और अब हम दूध से उनका अभिषेक कराएंगे। तो यहाँ पे पंडित जी उनका दूध से अभिषेक करा रहे थे। तो हम सभी लोगों ने उसको पकड़ लिया था, जो सिरिंगी होती है जिससे दूध गिराया जाता है भोलेनाथ के ऊपर। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सब लोगों ने उसको पकड़ रखा था। भीड़ काफ़ी थी ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पंडित जी करा रहे थे। कह रहे थे कि घर पे कराइए तो बहुत अच्छे से कराएंगे बेदी वेदी बना के, बट हम अभी किराए पे रहते हैं तो हमें है कि भाई हमारा जब घर हो जाता तब हम कराएंगे अपने घर में अच्छे से। भोलेनाथ जब हमें घर दे देंगे, जैसा भी देंगे, जितना बड़ा देंगे तभी हम कराएंगे। तो इसलिए हम घर पे नहीं कराते हैं, हम मंदिर में ही कराते हैं। और ये मेरा तीसरा साल है और इसका कोई ये नहीं है कि मतलब मुझे हर साल कराना होता है कि 5 साल कराऊँ फिर नहीं कराऊँ, ऐसे नहीं करती हूँ। मैं हर साल कराती हूँ भोलेनाथ का। तो अभी दूध से मेरा अभिषेक हो रहा था और हम सब लोगों ने कर रहे थे, पंडित जी मंत्र वगैरह बोल रहे थे। बहुत लोग भी आ रहे थे ना, भीड़ भी थी। पंडित जी कह रहे थे लोटे से कर दीजिए, बट हम लोगों ने कहा नहीं, थोड़ा सा सिरंगी से कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम सब लोग मिल के कर रहे थे दूध से अभिषेक भोलेनाथ का। तो देखिए यहाँ पे अभिषेक हो गया। अब भोलेनाथ को वो कच्चा सूत चढ़ाया जा रहा है, तो वो जेंट्स लोग लपेटते हैं। तो अभी उनको वो सूत चढ़ाया जा रहा है कच्चा। यहाँ पे लपेट के भोलेनाथ को हस्बैंड ही चढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पे भाई भी लपेट दिया कच्चा सूत। पंडित जी बोले कि आप भी कर दीजिए, तो वो भी कर दिया। और यहाँ पे जनेऊ में भी देखिए हल्दी लगा रहे थे पंडित जी भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। तो पंडित जी करवा रहे थे और बहुत सारे लोग भी आ रहे थे ना। तो ये ऐसा था कि सब लोग कर लें, ये ना हो किसी को कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा, पंडित जी कह रहे थे थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। पंडित जी को कहीं और भी जाना था। ये देखिए सब लोग आए हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे चढ़ा दिया जनेऊ वनेऊ, बाकी चीज़ जो क्लिप हम लिए थी मेरी बेटी। ये देखिए अपना भी ले रही है, क्योंकि वो कहीं वीडियो में दिख नहीं रही थी, इसलिए उसने थोड़ा सा अपना भी लिया। और यहाँ पे ये फूल, पान पत्ता, सुपारी, इलायची वैची, फल वल जो भी है सारी चीज़ें चढ़ा रहे थे। हमने जितना क्लिप लिया, नहीं तो ले नहीं पा रहे थे ना। वो बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कैसे ले बेचारी को, फिर उसको जैसा लगा वैसा उसने लिया। फिर हम गन्ने का रस ले गए थे, पंडित जी तो भूल ही गए थे हमारा 2 लीटर। फिर हम कह रहे पंडित जी हमारा तो गन्ने का रस हुआ नहीं। फिर ये सब कराने के बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर से कर लीजिए गन्ने का अभिषेक। फिर हम सब लोगों ने मिल के गन्ने का अभिषेक कर रहे थे, क्योंकि गन्ने का रस बहुत अच्छा होता है, करवाना चाहिए हर किसी को। मिल जाए तो, बहुत महंगा होता है 100 रुपये लीटर, बट मिल जाए तो करवा लेना चाहिए, अच्छा होता है। तो ये देखिए हम लोग उससे कर रहे थे, सिरिंगी से गन्ने का रस। और यहाँ पे भाई को बोले पंडित जी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो उसको लोटे से बोल दिए करो। हम और हमारे हस्बैंड उधर कर रहे थे। बेटा देखिए हमारे भाई के साथ, वो भी जो कर रहा था उसके साथ वो कर रहा था। उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, तो देखिए वो भी कर रहा था उसके साथ जो कर रहा था वो। फिर हम लोगों ने कर रहे थे। और बाहर पे एक सपेरा वाले भैया आके बैठे थे, वो बार बार हमें वहीं से पैसे मांग रहे थे। फिर हम बोल नहीं रहे थे, बार बार उनको देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम देंगे कि नहीं देंगे। फिर हमने बोला कि अभी जब हम पूजा कर लेंगे तो आपको दे देंगे पैसे। और बहुत मोटा सा उन्होंने सांप भी रख रखा था ब्लैक कलर का। फिर यहाँ पे देखिए हम सब लोग कर रहे थे, यहाँ भाई भी कर रहा था। और ये मेरा बेटा देखिए यहाँ पे खड़ा है, कैसे जगह होते हुए भी उसी में जाके ठूसम ठूस खड़ा हुआ पड़ा है। हम लोग तो बैठ गए थे, क्योंकि कमर में दर्द होने लगी थी, तो फिर हम बैठ गए। इनसे बोले कि बैठ जाइए, बैठ के करेंगे। और भाई था तो वो झुक के कर ले रहा था, वो दुबला पतला है, वो अपना कर लेता है। और यहाँ पे देखिए
अब गन्ने के रस से हो गया अभिषेक। और फिर हम बाहर आ गए, तो बाहर से ही आरती कर रहे थे, क्योंकि अंदर हम इतने लोगों को खड़े होने की जगह नहीं थी और बहुत सारे लोग भी आ रहे थे, तो इसलिए हम बाहर से ही आरती कर रहे थे। और भगवान जी तो सब जगह होते हैं, भोलेनाथ। फिर हम बाहर से ही सब लोगों ने नंबर वाइज आरती किया। पहले हम हस्बैंड ने किया, फिर भाई कर रहा है, तो हम सब लोगों ने आरती कर ली अच्छे से। और सपेरे वाले भैया फिर हमसे पैसे मांग रहे थे जब हम आरती कर रहे थे। हम बोले कि अरे हम देंगे अभी जब पूजा करा लेंगे। यहाँ पे देखिए हस्बैंड ही उसको हाथ में लेके भोलेनाथ को क्या कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।